लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये जो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, सैयदना सिद्दीक अकबर, ये सिद्दीक इनका लक़ब है। इनका अस्ल नाम जो है वो अब्दुल्ला इब्ने उस्मान है, यानी इनका नाम अब्दुल्ला है और इनके अब्बू का नाम उस्मान है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वालिद की कुन्नियत जो है अबू कुहाफा है। अबू कुहाफा भी कहा जाता है, अबू कुहाफा भी कहा जाता है। हजरत सैयदना अबू कुहाफा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ये सिद्दीक अकबर के वालिद हैं। उनका अस्ल नाम उस्मान है, सिद्दीक अकबर का अस्ल नाम अब्दुल्ला है और इनके अलकाबात हैं। इनका एक लक़ब अतीक है और अतीक लक़ब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। अतीक कहते हैं आजाद को, अतीक कहते हैं खूबसूरत को, अतीक कहते हैं बेऐब को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हजरत सैयदना बिलाल को आजाद करा करके सिद्दीक अकबर लाते हैं, उस वक्त तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर जहन्नम से आजाद किसी इंसान को देखना है तो अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर को देख लो। ये अतीक है, ये जहन्नम से आजाद है। अल्लाह के रसूल ने उनको अतीक लक़ब अता फरमाया। अबू बकर भी इनका लक़ब है। अबू बकर लक़ब की वजह लोग बयान करते हैं, दरअसल बात ये है, कुछ लोगों ने जो है इस पर बहुत मुख्तलिफ बहसें फरमाई है, इनको अबू बकर क्यों कहा गया। दरअसल अरब में एक शख्स था, उसका नाम बकर था और वो जो बकर था तो वो अल्लाह अकबर लोगों के नसब नामे के इल्म पर बड़ी महारत रखता था और उसे बड़ा गर्रा था कि इल्मुल अंसाब में जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला की उससे मुलाकात हुई, उसने कहा कि इंसानों के नसब पे मुझे बड़ा फक्र है, आपके पास वहां कुछ घोड़े खड़े हुए थे, फरमाया जरा इसका भी नसब बयान कर दे घोड़ों का। तो वो चुप रह गया। सिद्दीक अकबर ने घोड़ों का नसब बयान फरमाया तो चूंकि वो बकर था तो लोगों ने कहा तू तो बकर का भी बाप निकला, तू तो बकर का भी बाप, यानी तू अबू बकर निकला। कोई काम में कहते हैं ना कि उसने तो वो तो उसका बाप है, वो उसका बाप है। एक साहब थे जो यानी के हक्कानी कहलाते थे, वो बहुत फितना फैलाते थे। दूसरे मौलाना अहले हक के ग्रुप से निकले, उन्होंने उसके फितने को निपटाया तो उनको लोगों ने अबुल हक्कानी कहना चाहिए, हक्कानी का बाप है ये तो। इसी तरीके से यानी कि इंसान कोई बड़ा काम करता है तो कहते हैं तू तो फुला का भी बाप निकला, तो ऐसे ही कहा कि तू तो बकर का भी बाप निकला, तो अबू बकर। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ये जो अबू बकर का माना पसंद आता है वो ये है, अबू बकर क्यों कहते हैं उनको, अबू बकर कहने की वजह क्या है। दरअसल बकर अरबी में उस फूल को कहते हैं जो गुलिस्ता में पहले खिलता है। अरबी में उस फूल को बकर कहते हैं कि जो गुलिस्ता में पहले खिलता है। अल्लाह अकबर, तो जो गुलिस्ता में पहले खिले उसको बकर कहते हैं और जो पहले से भी पहले खिले, जो पहले से भी पहले खिले उसको अबू बकर कहते हैं। तो दरअसल अबू बकर कहने की वजह जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि मुस्तफा जान रहमत की मेहनत के गुलिस्ता में, मुस्तफा जान रहमत की मेहनत के गुलिस्ता में सबसे पहले यारों में जो फूल खिला है उसी को अबू बकर कहते हैं, उसी को अबू बकर कहते हैं। और सिद्दीक भी आपका लक़ब है। सिद्दीक लक़ब की वजह यह है, सादिक उसको कहते हैं कि वो वाक़े के ऐन मुताबिक बात करे, यानी सच्चा उसको सादिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी चार हो तो चार कहे उसको सादिक कहते हैं, मिठाई खाई हो तो कहे कि मिठाई खाए उसको सादिक कहते हैं, रात हो तो कह दे कि रात है उसको सादिक कहते हैं, मजमा अच्छा हो तो कह दे अच्छा है उसको सादिक कहते हैं, मजमा कम हो तो कह दे कम है उसे सादिक कहते हैं। यानी कि सच्ची बात करने वाले को सादिक कहते हैं। वाक़े के तवज्जे, वाक़े के ऐन मुताबिक जो गुफ्तगू करे उसे सादिक कहते हैं और जिसके कहने के मुताबिक वाक़या बन जाए उसे सिद्दीक कहते हैं।
یعنی وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر میرے رسول نے صرف صدیق نہیں کہا بلکہ صدیق اکبر کہا ہے ان کو، یعنی صدیقوں کا سردار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔